आज मैं गुलजार जी की एक नज्म लेके आया हूँ। उस नज्म का नाम है पुरानी नज्मों को खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। ये नज्म मैं थोड़ी धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी है। और इसमें जो है भाव बहुत अच्छे हैं। इस नज्म को जब आप सुनोगे तो ये नज्मों के बारे में नहीं है, ये किसी और आपको डायमेंशन में ले जाएगी, आपको एक अलग भाव देगी। तो शुरू करते हैं। तो मनीष जी, हम अनम्यूट कर लें क्या? वाह वाह करें हाँ, साथ में। आपकी इच्छा है आप गुलजार डिस्टर्ब तो साहब। नहीं होगे ना? रकेश जी तो ना हमेशा ना कहते सर, हैं आप अनम्यूट करो। नहीं नहीं सर, गुलजार साहब बहुत मुझे खुश होंगे ऐसा सुन के। एंटीसिपेशन ऐसी हो रही है कि बड़ा मजा आने वाला है। तो बहुत हम मजा आने अनम्यूट वाला कर है, लेते हैं। बहुत मजा आने वाला है। आई तो फिर होप हम आई अनम्यूट होप। करते हैं, वाह वाह करेंगे बीच में। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। राजेश जी, एको चुपचाप नहीं के। होगा आपकी रिकॉर्डिंग तो में वॉइस तो नहीं खराब होगी? नहीं नहीं, जब ये अपनी एको लाइन खत्म करेंगे, जैसे ही खत्म करेंगे तभी हम लोग वाह करेंगे। और सारे थोड़ी वाह करेंगे। जिसको समझ आएगी वही वाह करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी नज्मों को खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूप उड़ के जाती है नाक में तो जड़ी सी लगती है छींकों की। और कुछ क्या रोज बात। नजला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। पुराना सा एक ख्याल, पुराना सा एक ख्याल के दिन तो टोकरी है मदारी की। और रात जैसे उसका ढक्कन गिरा के तमाशा, ढक्कन अपना उठाए बब्बन ने और गली पार कर गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे अब मदारी लगता है क्या जब बात बड़ा है, होके देखता हूँ तमाशे उसके। क्या क्या बात, क्या बात है, बात, क्या बहुत बात है, बहुत खूब। क्या बात। किसी किसी नज्म को निकालूं तो उड़ने लगते हैं खुश्क जर्रे। किसी किसी नज्म को निकालूं तो उड़ने लगते हैं खुश्क जर्रे। वो नज्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागजों के अंदर। वो नज्म जो इसलिए न छपवानी दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको। वो वाह। नज्म जो इसलिए न छपवानी दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे पहचान लेंगे उसको। उसको। वो अब भी जी करता है कि छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है इसमें। क्या बात, क्या क्या बात है, बात क्या बहुत है, बात क्या है। बहुत इश्क है यार, क्या इश्क है। वाह। मैं सांस लेता हूँ, सांस हम्म। में जब अटकने लगते हैं खुश्क जर्रे। मैं सांस लेता हूँ, सांस में जब अटकने लगते हैं खुश्क जर्रे। पुरानी नज्मों से एक महक आती है मुझे उन रजाइयों की। हम्म। पुरानी नज्मों से एक महक आती है मुझे उन रजाइयों की, जो गर्मियों की धूप में सुखाई जाती हैं इसलिए कि इस बार जब ओढ़ें नमी न रह जाए पिछली नींदों की उसमें कोई। क्या क्या बात है, बात है, ओ बहुत क्या बहुत माय बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड। पुरानी माय नज्मों से एक गॉड। महक आती है मुझे उन रजाइयों की, जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में इसलिए कि जब इस बार ओढ़ें नमी न रह जाए पिछली नींदों की कोई उसमें। कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। भरी सी एक छींक आके रुक जाती है हमेशा पुरानी नज्मों को खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। क्या क्या बात, बहुत बात है, बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत छा खूब। गए, छा गए। थैंक यू, गुलजार जी तो छा वेरी गए। गुड। लेकिन वेरी गुड। आपके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक यू सो मच। आप ये ढूंढ के लेकर आए गुलजार जी की, हमने तो थैंक नहीं यू। सुनी थी, मैंने नहीं सुनी हुई थी। मैंने भी नहीं सुनी है। क्या ये बात है। मैं एक बार यूट्यूब में गुलजार जी को सुनता रहता हूँ, मैं उनके पुराने इंटरव्यू। उनकी एक छोटी सी एक और नज्म है जो शायद मैं कभी फिर कभी सुनाऊंगा, वो बहुत प्यारी नज्म है। पर कुछ नज्में उन्होंने लिखी होती हैं, मिलती हैं तो वो उर्दू में होती हैं जो मुझे समझ नहीं आती। तो यूट्यूब में मैं उनको सुनता हूँ, साथ में टाइप करता जाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, फिर मैं उसको दो तीन बार पढ़ के क्लियर करता हूँ कि जैसी उन्होंने पढ़ी थी वही है। फिर मैं लिख लेता हूँ कि हाँ अब की बार मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। क्या बात है, कमाल कर दिया सर। मतलब मनीष जी बहुत अच्छा सुनाते हैं। आज तो मतलब द मजा आ थैंक गया। यू सो वे मच। आपका रेंडिशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल सधा हुआ, स्लो, एकदम कंटेंट वाला होता है ना, बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू सो बहुत ही अच्छा बट सुना छींक नहीं आई सर हमारे को ऊपर। छींक मच। नहीं आई। पुरानी नज्म, सर ये आपके लिए तो नई नज्म थी ना। हाँ, रजाइयां हमने धूप में सुखाई थी इस बार, कुछ छींक वीक नहीं आई। कोई बात नहीं सर। क्यों दीप्ति?
सर मैं क्या बोलूँ, आई मीन एवरी टाइम आई लिसन टू गुलजार साहब, ही जस्ट पुट्स मी इनटू दिस मोड ऑफ साइलेंस, कि एक बंदा किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक जा सकता है। कहाँ कोई रजाइयों में सब ख्वाबों की नमी ढूंढ पाता है, कहाँ कोई धूप में सुखाकर उन नींदों की नमियों को सुखा पाता है। सुपर। ये ये दराजों में आपको खोए हुए ख्वाब मिल जाते हैं। ये ऐसी बातें जब लिखते हैं सर, मैं पागल हो जाती हूँ। आई एम लाइक माय गॉड, आई रियली, आई डोंट नो, it's very overwhelming for me to listen to गुलजार साहब। मनीष जी, आई लव यू यार, आई तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ये सुनाया। थैंक एंड यू सो मच। ये मदारी वाला पार्ट जो आपने सुनाया था, इसका हाँ, हाँ। रील्स बन के इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, कहीं पे भी आपको मिल जाता है। और बहुत सारे कविता सम्मेलनों में ना गुलजार साहब ने ये मदारी वाला हिस्सा सुनाया हुआ है। प्लीज लिसन टू इट, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली टोल्ड बाय हिम। ये मैंने शायद अपने स्टोरीज पर भी 3-4 बार चढ़ाए हुए हैं। प्लीज लिसन टू दैट पार्ट ऑफ इट, मनीष जी, स्पेशली टू यू, यू विल लव इट। ये रील आप मैंने ढूंढ मैंने के सुना देखिए है, इंस्टा पर। मैंने सुना है, मैंने ये उनकी हाँ, पूरी गजल सुनी थी। इट्स बहुत बढ़िया है ये, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पोएट्री ऑफ हिज दैट आई लव्ड। डेफिनेटली। राकेश जी। मनीष जी, पहला क्वेश्चन, आप कौन सा टूल यूज करते हैं ऐसी उम्दा नज्म और शायरी के लिए? कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं? रियली फर्स्ट हैट्स ऑफ टू यू। दूसरी बात, गुलजार साहब की शायरी में, नज्म में इतनी ज्यादा डेप्थ है। न तो वो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं इस शायरी में, न दोस्ती की, न जिंदगी के फलसफे की। रोजमर्रा की चीजों जो हो रही हैं, जो चीजें यूज हो, उसके ऊपर इतनी बढ़िया शायरी लिख दी उन्होंने। ये सिर्फ गुलजार साहब कर सकते हैं। और और ज्यादा ज्यादा कठिन शब्द भी नहीं कठिन है, शब्द भी नहीं है। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, कठिन शब्द भी नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और आपका प्रेजेंटेशन इतना शानदार था कि सुनने में बहुत मजा, वी ऑल एंजॉयड। थैंक यू फॉर थैंक यू दिस। सर, थैंक यू सो मच सर। And I think this time he turned 90, Gulzar ji. हाँ, He has turned 90. Okay, Krishna. Sir, it was too good, and the way you recite, there is subtleness in how you recite his shairis, and also uh, matlab that the shairi was also too good. I could relate the ick that some memories can give you, and that was described so well by using daily objects. It was too good. थैंक यू, Thank you, Manish ji. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।